आज पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन के तरफ से महारैली का आयोजन किया गया है और सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं उसी फील्ड में और यहां पर अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन हमारे पीछे एक आप बैनर देख रहे होंगे जिस पर लिखा हुआ है कब बनेगा उन महादाताओं महापुरुषों एवं 90% शोषित बहुजनों का भारत जिन्होंने बेहतर भारत के लिए हमेशा कुर्बानियाँ दी है। और उसके बाद नीचे लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो का तस्वीर लगाया गया है और देख सकते हैं तस्वीर में दिखाया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जेल के अंदर है और लिखा हुआ है 2 बातें मोटा मोटी सबको चाहिए इज्जत रोटी। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत के 90% शोषित बहुजन। और इस बैनर को जो लाई है वो हमारे साथ है, ये हमारे आगे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ सोच समझ कर यह बैनर लाई है। और सबसे पहले अपना नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और जितने लोग देख रहे हैं उनको मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करती हूँ। बैनर आप ही लाई है? हाँ, मेरा नाम मीरा यादव हुआ जी। और बैनर मैं ही लाई हूँ। सारे शोषित पीड़ित जनता का जो उत्पीड़न है वो ये बैनर है। अच्छा, बैनर आप इस पर जो शब्द लिखा हुआ है आप लिखी हैं? टोटल शब्द मैंने लिखी है। मतलब क्या आपका मांग है इस बैनर के तहत? मेरा मांग है कि जिस संविधान के लिए हमारे बाबा साहब ने अपने परिवार को कुर्बान कर दिए, वो संविधान का जो सबसे बड़ा अधिकार है उसका नाम है मताधिकार। और वो मताधिकार हमारा ईवीएम के द्वारा लूट लिया जाता है, डकैती किया जाता है। और जो ईवीएम से मतदान है वो लोकतंत्र की हत्या है। तो ईवीएम हटाया जाए, बैलेट पेपर लाया जाए। और लालू प्रसाद यादव को आप कह रहे हैं कि जेल में हैं, क्या कुछ? मैं लालू प्रसाद यादव को इसलिए कह रही हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो गरीब के लिए लड़ाई लड़े हैं, चाहे वो बिरसा मुंडा हो, भगत सिंह हो, लालू प्रसाद यादव हो या जगदेव बाबू हो। इसी बिहार के धरती पर जब जगदेव बाबू ने 90% शोषितों का आवाज़ उठाया तो उनकी हत्या कर दी गई, जो कि संवैधानिक है। और आज असंवैधानिक 10% स्वर्ण आरक्षण लागू हो गया। तो हमारा डिमांड है कि 10% जब लागू हो गया है तो 90% मेरा शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर सभी न्यायालय से लेकर के मैंने हर संस्थान में जड़ जंगल ज़मीन में मेरा 90% हक और अधिकार दिया जाए। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि 90% बहुजन शोषित हैं आज भी। हाँ, इस पर लेकर क्या कहेंगे आप? तो 90% बहुजन तो शोषित आज है ही, देख ही रहे हैं। 90% के पास न तो जड़ है, न जंगल है, न जमीन है, क्या है न पढ़ने के लिए यहाँ दोरंगी शिक्षा नीति है। 70 साल से संविधान बना, 70 साल के बाद भी आज यहाँ दोहरी शिक्षा नीति। जब रोड एक है, नोट एक है, टैक्स एक है, वोट एक है, तो फिर शिक्षा नीति 2 क्यों? बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुजनों के तरफ से। तो ये सबसे बड़ी बेईमानी है, दोहरी शिक्षा नीति, ईवीएम के द्वारा वोट। ये दोनों को ख़त्म किया जाए और सबों को समान अवसर दिया जाए, चाहे नौकरी में हो, शिक्षा में हो, हर राजनीति में हो, जो व्यवस्था है उस सब में हर जगह समान व्यवस्था किया जाए। यही तो संविधान है। और आपको क्या लगता है, जैसे कि लालू प्रसाद यादव भी तो 15 साल सत्ता में रहे हुए हैं? सत्ता देश की सत्ता होती है। अच्छा, देश है वो एक राज्य है। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा से आपको दिक्कत है? क्यों नहीं, भाजपा से दिक्कत क्यों नहीं होगा? आप देख लीजिए, जब 1990 का दौर देखिए, जब हमारे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद जी, नीतीश जी जैसे लोग जब एकजुट होकर के समाजवादियों का सरकार बना था, तो उस समय SC/ST एक्ट लागू हुआ था, उस समय OBC आरक्षण लागू हुआ था, उस समय बहुत सारे काम गरीबों के पक्ष में हो रहा था। और जैसे ही गरीबों के पक्ष में काम होना शुरू हुआ तब ईवीएम लाया गया और ईवीएम से वोट को हैंग किया गया और लालू जी को बेबुनियाद मनगढ़ंत आरोप में फंसा करके जेल में डाल करके और आज RSS का कब्जा हो गया देश पर। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि मोदी जी कहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे दिन आने वाले थे, आ गए एक दिन काले। कहाँ गए वो नरेंद्र मोदी, चाय के जगह पर देश बेचने वाले? आज देश को बेच रहे हैं। रेल बिक रहा है, जितना भी संस्थान है, हेलीकॉप्टर का जो जितना भी है, एरोप्लेन का जो हवाई अड्डा, वो सारा सब बिक रहा है। जितना भी व्यवस्था है सब कंपनियां हैं जो निजी हो रहा है। तो देश का संपत्ति जब बेचा जा रहा है तो मैं कैसे कहूं कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं? आप कोरोना काल में देख लीजिए, कोरोना काल में कितने गरीब गुरबा मर गए। यदि मोदी जी
देश के सेवक थे तो सारे जो भी लोग जहाँ खट रहा था वहीं उनकी यदि खाने पीने रहने की व्यवस्था हो जाती तो रेल के पटरी तर चपा करके भूखे प्यासे रोड पर रेल पर के लाइन पर नहीं लोग मरते जिस तरह से कि लोग मरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आपको भी बहुत बहुत आभार।